Assalamualaikum students. Today the topic which we will discuss is pearl formation in mollusca, especially in oysters, that is pearl oysters, because this is the main capability found in pearl oysters to form pearl. So today we will discuss the stepwise formation of pearl, that how pearl actually form and what is the reason behind this formation. So in bivalve mollusks called pearl oyster, when foreign particle enters between the mantle and shell, they have capability to form pearl in their shell टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम इरिटेशन. तो एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी पर्ल ऑयस्टर में या बायोवेल्व मुलस में जब वो ऑक्सीजन लेने के लिए या फूड लेने के लिए अपना शेल खोलते हैं, तो गलती से या बाय चांस कोई भी शीशे का टुकड़ा, ग्लास का टुकड़ा, कोई भी फंगस, कोई बैक्टीरिया, कोई पेपर का टुकड़ा या कोई भी जो है वो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो जब पर्ल के शेल के अंदर आ जाता है तो शेल तो फ़ौरन अपना शेल बंद हो जाता है फूड टेकन अप करने के बाद. अब जब वो मेंटल और शेल के बीच में वो फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है तो इट स्टार्ट्स टू irritate the body or irritate the organism. So what happened, to stop the irritation, mental starts to secrete nacre around the foreign body. तो वो एक ख़ास किस्म की लेयर जिसे नेक्री कहते हैं, वो उस फॉरेन बॉडी, जो भी बैक्टीरिया, फंगस, पीस ऑफ ग्लास या कोई भी फूड मटेरियल या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके अराउंड वो नेक्री की लेयर फॉर्म करना शुरू कर देते हैं. और यहाँ मैंने स्टेप वाइज आपको डायग्राम भी शो की हुई है कि मेंटल और शेल के बीच में पहले एक फॉरेन बॉडी आती है, उसके अराउंड वो एक लेयर, आउटर लेयर बनाना शुरू कर देता है मेंटल, और फिर वो राउंड सी लेयर पर्ल में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, वो नेक्री की लेयर होती है. नाउ द क्वेश्चन राइजेस दैट व्हाट इज नेक्री. The nacre is actually they form the concentric layer of calcium carbonate and protein, which is actually the mother of pearl, that is nacre. Nacre क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन की एक लेयर है जिसे मदर ऑफ पर्ल कहते हैं. और वो नेक्री जो है वो फॉरेन पार्टिकल के अराउंड फॉर्म होना शुरू हो जाती है, दैट कम्स टू लाई इन बिटवीन द मेंटल एंड शेल. After the deposition of nacre around the foreign particle, this particle transforms into beautiful and precious jewelry item called as pearl. ठीक है, अब वो जब नेक्री आहिस्ता 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 वो फॉर्म करना शुरू करते हैं और वो एक ख़ास साइज़ पे पहुंचने के बाद जब वो इरिटेशन बंद कर देता है तो वो फिर पर्ल बन जाता है, पर्ल फॉर्म हो जाता है, जो एक ब्यूटीफुल और प्रेशियस ज्वेलरी आइटम कहलाता है. ठीक है. Pearl is secreted by the mantle in the same manner as the pearlish lining of the shell. Pearl बिल्कुल वैसे ही मेंटल के अराउंड बनता है, जैसे कि अगर आप शेल के पीछे वाला हिस्सा देखें तो वो बहुत ही शाइनी सा स्ट्रक्चर होता है जो बहुत प्यारा सा कलर दे रहा होता है, शाइनिंग दे रहा होता है. इसी तरीके से पर्ल के भी अराउंड जो पर्ल भी जो होता है वो बहुत ही शाइनी सा स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज इट इज़ फॉर्म बाय द सेम मटेरियल फ्रॉम विच द इंटरनल पोर्शन ऑफ द शेल इज फॉर्म, दैट इज नेक्री. आफ्टर द सिक्रीशन ऑफ द पर्ली लाइनिंग अराउंड द फॉरेन बॉडी, पर्ल फॉर्म्स अप. फिर इस तरह से जब पर्ली लाइनिंग के अराउंड नेक्री बन जाती है, कंप्लीट हो जाता है, तो पर्ल बन जाता है. पर्ल रिमेन प्रेजेंट इन अ पैकेट बिटवीन मेंटल एंड शेल. हमेशा से पर्ल फिर उसी में रहता है मेंटल और शेल के दरमियान, अनटिल एंड अनलेस कोई उस बाइवेल्व मोलस्क को जो है वो पकड़ ना ले और उसमें से वो पर्ल निकाल ना दे. कीप इन योर माइंड के पर्ल इज डिपेंड अपॉन द कलर एंड द साइज ऑफ द पर्ल डिपेंड अपॉन द कलर एंड साइज ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मटेरियल. जैसे अगर ग्लास, पीस ऑफ ग्लास का बना हुआ होता है तो वो पर्ल जो होता है वो बहुत ही शाइनी और वाइट कलर का, बहुत ब्यूटीफुल होता है. अगर कोई बैक्टीरिया या फंजाई होता है तो वो पर्ल ब्लैक कलर का होता है. अगर कोई पीस ऑफ जो है फूड मटेरियल होता है तो वो पिंक या ऑफ वाइट कलर का होता है. सो इट डिपेंड अपॉन द फॉरेन बॉडी विच एंटर्स द मेंटल और शेल. क्लियर. सिक्रीशन इज इनिशिएटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडी बिटवीन मेंटल एंड शेल. और कीप इन योर माइंड के वो पर्ल का जो पर्ल फॉर्मेशन के लिए या नेक्री की सिक्रेशन के लिए जो इनिशिएशन होता है वो एक्चुअली कैसे होता है, जब फॉरेन बॉडी एंटर होती है बिटवीन मेंटल एंड शेल. सो हेयर आवर टॉपिक कंप्लीटेड and I hope you have understood it very well. Thank you so much.